गर्दन को झुकाकर चलने में खतरा नहीं रहता ठोकर का। मुंह के बल वो गिरते हैं जो सीना तान के चलते हैं। सत्संगत, जैसे मीलों लंबा सफ़र तय करने के बाद नदियाँ सागर में सम्मिलित होने के बाद विशालता को प्राप्त करती हैं और शांत हो जाती हैं, इसी प्रकार गुरसिख भी अपनी मैं को पूर्ण रूप से मिटाकर गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही शांत होता है और विशालता को प्राप्त करता है। यही एक गुरसिख का परम लक्ष्य है। सत्संगत, जैसे दूध में 2 बूंद खटाई की डल जाए तो वो दूध फट जाता है। इसी तरह सत्संगत, जीवन में जब अहंकार रूपी खटाई आ जाती है तो भक्ति का महल चकनाचूर हो जाता है। किसी महापुरुष ने अपने मित्र को चाय पर बुलाया, उसे आने में कुछ विलंब हो गया। जब देर से आने का कारण पूछा, क्या बात है, आप देरी से क्यों आए? कहने लगा, मैं तो बस आ रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी किसी से लड़ गई और तू मैं होने लग पड़ी। वो आगे से महापुरुष कहता है कि वहाँ केवल मैं हो रही होगी, अगर तू होती तो मैं होनी ही नहीं थी। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं होते, जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं होता। ये इश्क की गलियाँ तंग हैं साबर, इनमें धोखा गुजर नहीं होता। सत्संगत, बूंद के सामने सागर का रहना ही बूंद को एहसास दिलवाता है कि बूंद का वजूद क्या है। बाबा जी ने हमें ये जो ज्ञान दिया है, ये एहसास हमें हमेशा बरकरार रहे। और किसी शायर ने कि क्या खूब कहा है, खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा की कसम खुदा पास रह के भी पास नहीं होता। बाबा जी ने कुछ बरस पहले ये मिसाल दी थी कि साध संगत जी, समुंदर को, समुद्री जहाज को केवल समुंदर ही झेल सकता है, कोई आम नदी या दरिया उसको झेल नहीं सकता। इसी तरह हमारी मैं जो इतनी प्रबल हो जाती है, उसको केवल तू ही झेल सकता है। ये मैं जब तू में विलीन हो जाती है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, आपा पर का मिट गया।